कुंदरकी विधानसभा से जो वहां के मतदाता है, वहां के जो जनता है, उन्होंने जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का समर्थन किया और उन्होंने बताया कि कभी हम सपा पार्टी के समर्थक रहे हैं, सपा पार्टी में हमने इतने सालों तक कार्य किया और बतौर उनके हम वोटर्स रहे, मतदाता रहे, लेकिन सपा पार्टी ने हमारे जो काम करने चाहिए थे, हमारे जो बुनियादी मुद्दों को सपा पार्टी को उठाना चाहिए था, गरीब समाज को साथ में लेकर चलना चाहिए था, माइनॉरिटी समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाना चाहिए था, उन्होंने उन बातों को दरकिनार किया। आज हम सपा पार्टी को दरकिनार करते हुए आजाद समाज पार्टी के वो जो भी प्रत्याशी यहाँ से उतारे जाएंगे उनका हम भरपूर समर्थन करेंगे। चांद बाबू को आजाद समाज पार्टी टिकट दे रही है, प्रत्याशी के तौर पर अगर उतारती है और उनको टिकट देती है तो यहाँ से भरपूर समर्थन आजाद समाज पार्टी का हम करेंगे। सपा पार्टी के दौरान जो बुनियादी मुद्दों से समाज जूझ रहा है, मुस्लिम समुदाय हो या फिर माइनॉरिटी समुदाय हो, बैकवर्ड समुदाय हो, इतने तादाद में होते हुए भी कभी भी यहाँ पर सपा पार्टी की तरफ से या फिर अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से बैकवर्ड समाज के प्रत्याशी यहाँ से नहीं उतारा गया, यहाँ से कैंडिडेट नहीं बनाया गया। लेकिन आजाद समाज पार्टी में जो चांद बाबू है उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है और यहाँ से उनको प्रत्याशी बनाया जा चुका है। वहाँ के जो वोटर्स थे वो सपा पार्टी के वोटर्स रहे, जो रुझान वहाँ के लोगों से रहे उनमें से अधिकतर सपा पार्टी के वोटर्स रहे, मतदाता रहे, उनके कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने सपा पार्टी में लगभग 20 से 25 सालों तक वो सपा पार्टी के समर्थक के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने सपा पार्टी में काम किया और आज वो लोग आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के तरफ अपना विश्वास जता रहे हैं और जिस तरीके से वो ये आस देख रहे हैं कि चांद बाबू को प्रत्याशी बनाया जाएगा और बैकवर्ड समाज के प्रत्याशी को जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी जो महत्व दे रहे हैं, माइनॉरिटी समाज को जो महत्व दे रहे हैं, हम भी उसी पार्टी का साथ देंगे जो पूरे सर्व समाज को साथ में लेकर चलेगा, बैकवर्ड समाज को जो साथ में लेकर चलेगा। सपा पार्टी के लिए हमने बहुत कुछ किया और इतने सालों तक हम सपा पार्टी के समर्थक रहे, वोटर्स रहे, लेकिन अब हम आजाद समाज पार्टी के साथ में रहेंगे। ये कुंदरकी विधानसभा सीटों के जो आम मतदाता थे, आम वहां की जनता थी, उनके विचार थे, वहां के रुझान थे जो आप सभी को बताए जा रहे हैं और आने वाले समय में 10 विधानसभा सीटों के उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे और वहां से आजाद समाज पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है और आजाद समाज पार्टी के तरफ लोगों का जो रुझान हो रहा है वो काबिले तारीफ है और इसका रिजल्ट आजाद समाज पार्टी को और उनके समर्थकों को देखने को मिलेगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। आजाद समाज पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, राजनीति के अंदर अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी सक्रिय भूमिका के अंदर नजर आते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ आजाद समाज पार्टी का अगर हम धरातल लेवल पर अपडेट लें या फिर उसका ग्राफ देखते हैं या फिर लोगों का जो रुझान देखते हैं वो हमें आजाद समाज पार्टी के फेवर में दिखाई देता है। साथियों, आप सभी को बता दें कि लगातार अलग अलग क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इसमें तमाम वो अन्य राजनीतिक दलों के लोग, समर्थक भी आजाद समाज पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने पहले अन्य राजनीतिक दलों के रूप में, समर्थकों के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में या फिर वो मंत्री रहे हो, पूर्व में विधायक रहे हो, वो लोग आज आजाद समाज पार्टी के कार्यों को देखते हुए, चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यों को देखते हुए उनके कामों से प्रभावित हो रही हैं। इसी बीच अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं और इसी के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी 90 विधानसभा सीटों के चुनाव होंगे। साथियों, इसी के साथ आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी के साथ एएसपी पार्टी का गठबंधन है। 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहीं पर 70 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से समाज के अंदर एक्टिव हुए, बुनियादी मुद्दों को जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर उठाने का काम किया, उसके बाद लगातार जो लोग हैं, मतदाता हैं, युवा साथी हैं, वो उनके कार्यों से काफी प्रभावित होते हुए नजर आ रही हैं। इसी का अगर हम लेटेस्ट जो उदाहरण देखें तो फिर जो चंद्रशेखर आजाद जी की जो रैली रही दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में,
उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो युवा साथी है, बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, वो चंद्रशेखर आजाद जी के राजनीति में जिस तरीके से वो सक्रिय रह रहे हैं और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, उनसे प्रभावित वो लोग हुए और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ वो जुड़ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसी बीच अगर हम 10 विधानसभा सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ से आजाद समाज पार्टी के लिए आए दिन अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जो कुंदरकी विधानसभा सीट है, यहाँ पर अगर हम लोगों का रुझान देखते हैं, मतदाताओं का रुझान देखते हैं, जो कल तक अन्य राजनीतिक दलों के समर्थक रहे, वोटर्स रहे और उनके कार्यकर्ता रहे, वो आज आजाद समाज पार्टी के गुणगान गा रहे हैं और आजाद समाज पार्टी का फेवर कर रहे हैं। और वहां से कुंदरकी विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी के रूप में नाम चल रहा है चांद बाबू का, वो आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। प्रत्याशी के रूप में उनकी दावेदारी चल रही है। उनको लेकर जो लोगों का रुझान है, आम मतदाताओं का जो रुझान है, जिस तरीके से आम मतदाता जो पहले अन्य राजनीतिक दलों के वोटर्स रहे, समर्थक रहे और काफी सालों तक जो अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाने का काम किया, आज वही लोग आजाद समाज पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यों से प्रभावित होकर कुंदरकी विधानसभा सीट के जो मतदाता हैं, वो जो चांद बाबू वहां से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए उम्मीदवार के रूप में वहां दावेदारी कर रहे हैं, उनको लेकर वहां के लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग सामने आई और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि पूरे समाज को लेकर चांद बाबूजी आगे चलने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है, केवल एक नगीना की सीट से सांसद बनने के बाद पूरे देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम केवल अकेले चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर आगे लेकर आना चाहिए। जो कुंदरकी विधानसभा सीट है, यहाँ से चांद बाबू एएसपी पार्टी से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं और चांद बाबू काफी सोशल बताए जा रहे हैं और काफी एक्टिव समाज के अंदर रहते हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं। और कुंदरकी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड समाज की जनसंख्या ज्यादा है, वोटर्स ज्यादा हैं, इसलिए जो वहाँ के वोटर्स हैं वो चाहते हैं कि इतने सालों तक आज तक बैकवर्ड समाज का यहाँ पर प्रत्याशी नहीं बनाया गया, यहाँ पर जो राज रहा, यहाँ पर जिन लोगों की सत्ता रही वो अन्य लोगों की रही। बैकवर्ड इतनी जनसंख्या में होने के बावजूद भी आज तक जिन्होंने बैकवर्ड समाज के प्रत्याशी को कैंडिडेट नहीं बनाया और प्रत्याशी नहीं बनाया, आज आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से बहुजन समाज को साथ में लेकर चलने का काम कर रही है, पिछड़े समाज को साथ में लेकर चलने का काम कर रही है, तो हम भी आजाद समाज पार्टी का भरपूर समर्थन करेंगे और चांद बाबू को यहाँ से हम जीत हासिल करवा कर रहेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी बुनियादी मुद्दों को लेकर और शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाते हैं, माइनॉरिटी समाज की आवाज को जिस तरीके से उठाते हैं, आज तक देश के अंदर जो भी सांसद हुए, एमपी, एमएलए, मंत्री हुए, उन्होंने माइनॉरिटी समाज को अनदेखा किया, खासकर मुस्लिम समुदाय को अनदेखा किया। चंद्रशेखर आजाद जी पहले ऐसे नेता के रूप में उभर कर आए हैं जो पूरे समाज को और देश के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं और मुस्लिम समुदाय को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। माइनॉरिटी समुदाय के साथ साथ जो बैकवर्ड समाज है, गरीब, वंचित, शोषित जो समाज है, बहुजन समाज है, उनको साथ लेकर चलने का चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां के उनके कामों को लेकर कुंदरकी विधानसभा सीट के जो भी मतदाता हैं, लोग हैं, वो भली भांति समझ चुके हैं कि उनका हित कहां पर है और उनके हक अधिकारों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन है। आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से चांद बाबू काम कर रहे हैं, अगर उनको आजाद समाज पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है तो पूरा माइनॉरिटी समाज, पूरा बैकवर्ड समाज आजाद समाज पार्टी के साथ लगेगा और जो अन्य 10 विधानसभा सीटें हैं वहां से भी भरपूर समर्थन दिलवाकर और
लोगों से जनसंपर्क कर और भारी बहुमत के साथ यहाँ से जो कोई भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे उन्हें जीत दिलवाई जाएगी और पूरा समर्थन बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज का चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में रहेगा। आम लोगों की ये रुझान है, आम मतदाताओं की ये रुझान है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से चांद बाबू को अगर प्रत्याशी बनाया गया तो कुंदरकी की विधानसभा 100% आजाद समाज पार्टी के साथ जाएगी और आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी यहां से भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगा। इसी तरीके से आजाद समाज पार्टी से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए, बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।